Good morning, students. Let us start our chapter 2nd in civics book. In this chapter, we will read role of the government in our life. हमारी लाइफ में गवर्नमेंट का क्या रोल है, गवर्नमेंट हमें क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, वो हम रीड करेंगे. देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पर वाटर से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स हैं, हॉस्पिटल्स की पिक्चर्स हैं, या फिर इधर हम इरिगेशन से रिलेटेड देखिए फार्मिंग से रिलेटेड है, मार्केट की पिक्चर है यहाँ पर. सो यहाँ पर सभी जो हमारी हेल्थ से रिलेटेड हैं या फिर हम कहें जितनी भी हमारी फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर दिखाई गई हैं. अब गवर्नमेंट का क्या रोल है, आज हम इस चैप्टर में ये रीड करेंगे. रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, कि गवर्नमेंट हमारी हेल्थ की केयर करने में क्या रोल प्ले करती है. इन अ डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर, कि डेमोक्रेसी में पीपल ये एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट वर्क करे हमारी वेलफेयर के लिए. दिस कुड बी थ्रू द प्रोविज़न फॉर एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा. अब ये सभी प्रोविजंस हमें मिलते हैं किस फॉर्म में, एजुकेशन की फॉर्म में, हेल्थ की फॉर्म में, एम्प्लॉयमेंट जैसे जॉब लगते हैं उसकी फॉर्म में, हाउसिंग मतलब घर बनते हैं उसकी फॉर्म में, और डेवलपमेंट होता है किस कंस्ट्रक्शन के ज़रिए, जिस तरह से रोड कंस्ट्रक्ट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है. इन दिस चैप्टर वी शैल एग्जामिन द मीनिंग ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हेल्थ. लुक एट द सब हेडिंग ऑफ द चैप्टर, की सब हेडिंग की तरफ देखिए. सब हेडिंग हमारी क्या है, रोल ऑफ द गवर्नमेंट. कहाँ पर है, ये रही. ठीक है, चलिए. इन व्हाट वेज डू यू थिंक दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द वर्क ऑफ गवर्नमेंट. अब ये जो टॉपिक है किस तरह से मतलब रिलेशन रखता है गवर्नमेंट के वर्क से. लेट अस डिस्कस. देखिए, वाटर, सैनिटेशन, हॉस्पिटलाइजेशन, डिफरेंट पिक्चर्स हमें यहाँ पर शो की गई हैं, कोलाज. ठीक है, यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं. देखिए, व्हाट इज़ हेल्थ. सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है कि हेल्थ क्या होती है. अब यहाँ पर हेल्थ के लिए हम एक लाइन है जिसको अंडरलाइन करेंगे यहाँ से. हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री फ्रॉम इलनेस एंड इंजरीज. दिस इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ. सो बट हेल्थ इजंट ओनली अबाउट डिजीज. क्या हेल्थ का रिलेशन केवल डिजीज से है? नहीं. You may have associated only some of the situation in the above collage with health. कि आपको कुछ और सिचुएशंस हैं जिसको ऐड करना होगा इन सभी के साथ कोलाज में जो पिक्चर्स यहाँ पर शो की गई हैं. What we often ignore is the fact that each of the above situation is related to health. कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं फैक्ट के रूप में. दैट ईच ऑफ द अबाउ सिचुएशन, की हर जो सिचुएशन है यहाँ पर शो की गई है जो कोलाज में रिलेटेड है हेल्थ से. अपार्ट फ्रॉम डिजीज वी नीड टू थिंक ऑफ अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट आवर हेल्थ. जो इन डिजीज से रिलेशन रखते हैं, ठीक है, वो तो हेल्थ से रिलेटेड हो गए, बट वी नीड टू थिंक ऑफ अदर फैक्टर्स ऑल्सो, कि दूसरे फैक्टर्स के बारे में भी हमें सोचना है जो कि अफेक्ट करती है हमारी हेल्थ को. फॉर एग्जाम्पल, इफ ओनली पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और a pollution फ्री इन्वायरमेंट दे आर लाइकली टू बी हेल्दी. कि एग्जाम्पल के लिए यदि हम बात करें कि यदि उनको क्लियर ड्रिंकिंग वाटर मिल जाता है, पोल्यूशन फ्री मतलब एनवायरनमेंट मिल जाता है, हेल्दी एनवायरनमेंट मिल जाता है, तो वो पर्सन क्या हेल्दी होंगे? नहीं, 100% हम नहीं कह सकते कि वो हेल्दी हैं. ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ यदि हम बात करें, इफ़ पीपल डू नॉट गेट एडुकेट फूड टू ईट और हैव टू लिव इन क्रैम्प्ड कंडीशन, दे विल बी प्रोन टू इलनेस. कि दूसरी तरफ यदि हम बात करें, यदि उन्हें प्रॉपर एडुकेट फूड खाने के लिए नहीं मिलता है, क्रैम्प्ड कंडीशंस में वो रह रहे हैं, सो दे डेफिनेटली प्रोन टू इलनेस, कि वो बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं. यहाँ पर हम ये कह सकते हैं. देखिए, ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी एक्टिव एंड इन गुड स्पिरिट. कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हम सब एक्टिव हैं, गुड स्पिरिट में हैं, इन वॉट एवर वी मे बी डूइंग, चाहे हम जो भी करते हैं. इट इजंट हेल्दी टू बी डल, इनएक्टिव, एनेक्शियस और स्केर्ड फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेज ऑफ टाइम.
कि इसका मतलब ये नहीं है कि हेल्दी लोग डल नहीं होंगे, इनएक्टिव नहीं होंगे, एनेक्शियस नहीं होंगे, स्कैर्ड नहीं होंगे, और लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम मतलब लंबे टाइम से मतलब ऐसा ही लाइफ टाइम मतलब स्पेंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि हेल्दी पीपल के साथ ऐसा नहीं होता है। हेल्दी पीपल भी कभी कभी डल महसूस करते हैं, इनएक्टिव महसूस करते हैं, एनेक्शियस महसूस करते हैं। वी ऑल नीड टू बी विदाउट मेंटल स्ट्रेन, कि हमें टोटली मेंटल स्ट्रेन से दूर रहना है, हमें ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल ऑफ दीज वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइव्स आर अ पार्ट ऑफ हेल्थ, कि ये सभी वेरियस एस्पेक्ट हमारी लाइफ का एक पार्ट हैं हेल्थ का। सो नेक्स्ट, हेल्थ केयर इन इंडिया। इंडिया में हेल्थ केयर के बारे में यहाँ पर देखिए डिस्कस किया गया है दो डिफरेंट टेबल्स के ज़रिए। कॉलम फर्स्ट और सेकंड हम रीड करेंगे, देखिए ध्यान से। लेट अस एग्जामिन सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया, कि कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर हेल्थ केयर के दिए गए हैं इंडिया में। कंपेयर द कंट्रास्ट एंड सिचुएशन एक्सप्रेस्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम। यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में देखिए गिवन है एग्जाम्पल, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, कि इंडिया के पास क्या है, मेडिकल कॉलेजेस बहुत ज़्यादा हैं नंबर में, एंड द वर्ल्ड एंड इज़ अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर्स, सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स हमारे यहाँ से ही होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 15,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई एवरी ईयर, कि हर साल 15,000, आपसे नंबर पूछे जा सकते हैं, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा बेटा, ठीक है, कि 15,000 नियरली डॉक्टर्स मतलब यहाँ पर क्वालिफाई होते हैं एवरी ईयर, ठीक है। दूसरी टेबल में दूसरी सिचुएशन में क्या बताया गया है कि मोस्ट डॉक्टर सेटल इन अर्बन एरियाज। अब 15,000 यहाँ से मतलब क्वालिफाइड होते हैं, बट वो सेटल कहाँ हो जाते हैं, अर्बन एरियाज में। पीपल इन रूरल एरियाज हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेज टू रीच ए डॉक्टर। अब जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनको काफ़ी लंबा डिस्टेंस पे मतलब डॉक्टर तक पहुँचने में मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, हम कह सकते हैं। द नंबर ऑफ डॉक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन इज़ मच लेस इन रूरल एरियाज, कि जो नंबर है पॉपुलेशन का और डॉक्टर्स का वो यहाँ पर मोर है, हम कह सकते हैं डॉक्टर्स कम हैं और रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है। अब दूसरे पॉइंट पे हम डिस्कस करें, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैव ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर दिस ईयर्स, कि अब जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो धीरे धीरे हम कहेंगे कि हर साल बढ़ती ही जा रही हैं, यानी कि हमें बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ देखने को मिलती हैं। इन 1950s देयर वर ओनली 2,717 हॉस्पिटल्स इन इंडिया। 1950 की बात यदि हम करें तो उस टाइम पे 2,717 ही हॉस्पिटल थे। 1991 की बात यदि हम करें तो देयर वर 11,174 हॉस्पिटल्स, एंड इन 2000 की बात यदि हम कर रहे हैं तो नंबर यहाँ पर ग्रो करके 18,218 मतलब हॉस्पिटल्स एट प्रेजेंट, मतलब इससे ज़्यादा हैं अगर आज की बात कर रहे हैं तो 2021 हो गया है बेटा, ये बहुत पुराना डाटा यहाँ पर गिवन है। अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस एवरी ईयर। अब देखो सिचुएशन तो ये है कि हॉस्पिटल्स इतने हैं, बट क्या हो रहा है देखिए, लगभग 5 लाख लोग यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस से हर साल मर रहे हैं। दिस नंबर इज़ ऑलमोस्ट अनचेंज्ड सिंस इंडिपेंडेंस, कि आज़ादी के टाइम से लेकर के अब तक का ये नंबर जो है चेंज नहीं हुआ है। ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर, हर साल लगभग 2 मिलियन केसेस यहाँ पर मलेरिया के पाए जाते हैं। एंड दिस नंबर इज़ डिक्रीजिंग, इज़ डिक्रीजिंग, ये नंबर भी कम नहीं हो रहा है बेटा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट डिस्कस हम कर रहे हैं, इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मैनी कंट्रीज। अब इंडिया के पास बहुत बड़ी संख्या में मेडिकल टूरिस्ट भी यहाँ पर आ रहे हैं अदर कंट्रीज से, एंड दे कम फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल इन इंडिया, कि यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए भी आ रहे हैं हॉस्पिटल्स में इंडिया दैट कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड, कि जो कि कंपेयर की जाते हैं बेस्ट वर्ल्ड में। अब देखिए नेक्स्ट सिचुएशन में जो सेकंड टेबल है उसमें वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल, कि हमारे पास क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं है सबको प्रोवाइड करने के लिए। 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिजीज आर वाटर बोर्न। अब जो 21%, अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन एक और बन गया बेटा कि कितने परसेंट डिजीज़ हैं जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जो वाटर बोर्न हैं, तो यहाँ पर कितनी आ गई 21%। देखिए यहाँ पर आपके 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं और आप इस चीज़ को बिल्कुल फोकस करके रखिएगा इस टेबल को, ठीक है।
और कौन कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, नेम्स आ जाएंगे आपसे, जैसे डायरिया है, वॉर्म्स हैं, हेपेटाइटिस है, ये सभी हमारी वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं। इन इंडिया, देखिए हम यहाँ पे 4th टेबल में आ गए हैं। इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन्स। कि अब देखिए हमारा जो मेडिसिन्स में, देखिए अब कौन सा नंबर है, 4th लार्जेस्ट नंबर है प्रोड्यूसर में। ठीक है, कि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मेडिसिन प्रोड्यूसिंग इन इंडिया, हम कंट्री में कह सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में कह सकते हैं, तो 4th नंबर पे हमारा इंडिया। ठीक है, एंड आल्सो ए लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन, ऑल्सो मेडिसिन का एक्सपोर्ट भी हम यहाँ से करते हैं। हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट एंड आर अंडर नरिश्ड, यहाँ पर वर्ड एक नया वर्ड है जिसमें क्या आता है, अंडर नरिश्ड का मतलब ये है कि उनको प्रॉपरली फूड खाने को नहीं मिलता है और नरिशमेंट मतलब कंप्लीट नहीं हो पाता है उनका। सो यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे टेबल के अंदर आ गए हैं, आप इसको हाईलाइट ज़रूर कीजिएगा बेटा। In order to prevent and treat illness, we need appropriate healthcare facilities such as health centers, hospitals, laboratories for testing, ambulance services, blood banks, etc. that can provide the required care and services that patient need. देखिए, अब प्रिवेंट करने के लिए, ट्रीट करने के लिए इलनेस को हमें अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। हेल्थ सेंटर्स ओपन किए हैं, हॉस्पिटल्स ओपन किए, लेबोरेटरीज ओपन किए हैं टेस्टिंग के लिए, एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड करती है हमें गवर्नमेंट, ब्लड बैंक्स हमें प्रोवाइड करती है। तो दैट कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड केयर एंड सर्विसेज टू द पेशेंट नीड। जिस पेशेंट को जो नीड होती है वो सारी रिक्वायर्ड केयर और सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं, कौन, गवर्नमेंट। इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटीज़, इस तरह की फैसिलिटीज़ को रन करने के लिए, मतलब चलाने के लिए, वी नीड हेल्थ वर्कर्स, नर्सेज, क्वालिफाइड डॉक्टर्स एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स हु कैन एडवाइज, डायग्नोज एंड ट्रीट इलनेस। हमें उन सब के लिए वर्कर्स की नीड होती है, हेल्थ वर्कर्स की, नर्स की, क्वालिफाइड डॉक्टर्स की नीड होती है, हेल्थ प्रोफेशनल्स हमारी हेल्प करते हैं, एडवाइस देते हैं, डायग्नोज करते हैं। डायग्नोज मतलब प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, डिजीज़ को डायग्नोज करते हैं, ट्रीट करते हैं इलनेस को। एंड वी ऑल्सो नीड द मेडिसिन एंड इक्विपमेंट्स दैट आर नेसेसरी फॉर ट्रीटिंग पेशेंट। अब हमें मेडिसिन की ज़रूरत होती है, इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, किस चीज़ के लिए, पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए। दीज फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ अस, और ये सारी फैसिलिटीज़ हमें चाहिए होती हैं टेक केयर करने के लिए हमारे। इंडिया हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, की इंडिया के पास बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं। एंड द कंट्री ऑल्सो हैज़ कंसिडरेबल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन रनिंग अ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। अब कंट्री में हमारे यहाँ एक्सपीरियंस और नॉलेज भी काफ़ी है कि जो हेल्थ केयर सिस्टम को चला सकते हैं। दिस इज़ ए सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर सेंटर्स, और ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर सेंटर्स चलाए जाते हैं, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। इट हैज़ द एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ ए लार्ज सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन स्कैटर्ड ओवर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस। अब इनके पास एक एबिलिटी है इस चीज़ के लिए कि वो हेल्थ केयर सिस्टम को लंबे मतलब सेक्शन पे हम चला सकते हैं। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, हज़ारों गाँव की पॉपुलेशन हमको ये संभाल पा रहे हैं इस सिस्टम के ज़रिए। वी विल गो इनटू मोर डिटेल ऑन दिस लेटर, इस चीज़ के बारे में हम आगे के चैप्टर्स में रीड करेंगे बेटा। मोर ओवर देयर हैज़ बीन अ फेनोमेनल एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंस। फेनोमेनल का मतलब यहाँ पर देखिए, आपने पूछा था जब मैंने रीडिंग करवाई थी, फेनोमेनल का मीनिंग यहाँ पर क्या है कि देखने के लिए, ठीक है, पूरे एरिया के हिसाब से। एडवांसमेंट, जो एडवांसमेंट हमारी साइंस के ज़रिए यहाँ पर आई है हमारी मेडिकल साइंस में। मेडिकल साइंसेज वेयर बाई मैनी न्यू टेक्नोलॉजीज एंड ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स आर अवेलेबल इन द कंट्री। अब बहुत से नए नए प्रोसीजर्स यहाँ पर चल पड़े हमारी कंट्री में। हाउएवर द सेकंड कॉलम पॉइंट्स आउट हाउ पुअर द हेल्थ सिचुएशन इन आवर कंट्रीज। देखो, एक तरफ तो हमारे टेक्नोलॉजी ने डेवलपमेंट लाई है और दूसरी तरफ ये दूसरे कॉलम में हमें ये दिखाया गया है कि पुअर हेल्थ सिचुएशन होती है कहीं कहीं हमारे कंट्री में ही। विद ऑल द
अबाउ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स, कि सभी पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहे हैं, वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू पीपल, कि ये सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट होते हुए भी हम प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ लोगों को नहीं प्रोवाइड करवा रहे हैं। दिस इज़ द पैराडॉक्स, ये हमारे लिए एक पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स दैट मीन्स बहुत बड़ी पहेली है, विडम्बना भी कह सकते हैं। समथिंग दिस दैट इज़ कॉन्ट्ररी, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्ररी है, कंट्रास्टिंग है, टू व्हाट वी वुड एक्सपेक्ट, जो हम एक्सपेक्ट करें, क्योंकि इतनी हेल्थ केयर फैसिलिटी होने के बावजूद हम हमारी ही पब्लिक को सभी ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। आवर कंट्री हैज़ द मनी, नॉलेज एंड पीपल विद एक्सपीरियंस बट कैन नॉट मेक द नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल, कि हमारी कंट्री के पास पैसा है, नॉलेज है, पीपल हैं, एक्सपीरियंस है, बट हमारी ही हेल्थ केयर सिस्टम को हम अच्छे से नहीं रन कर पा रहे हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट सम ऑफ द रीजंस फॉर दिस। इसके साथ ही हम कुछ इस चैप्टर में रीजंस भी आपको बताएंगे। ये स्टोरी है बेटा, आप ज़रूर रीड कीजिएगा इसको, हकीम शेख की स्टोरी है। ओके, हकीम शेख वॉज ए मेंबर ऑफ पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति। यहाँ पर ये इस वैसे स्टोरी से ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार हल्का सा रीड करवा देती हूँ बेटा। एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेबर इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें ये एक मेंबर है हकीम शेख। वन इवनिंग इन 1992 की एक शाम को ही एक्सीडेंटली फेल ऑफ ए रनिंग ट्रेन, एक चलती हुई ट्रेन से वो गिर जाते हैं, एंड सफर्ड हेड इंजरी, और उनके हेड में चोट लग जाती है। ही वॉज इन अ वेरी सीरियस कंडीशन एंड नीडेड इमीडिएट ट्रीटमेंट, बहुत ही सीरियस कंडीशन में है और उन्हें इमीडिएट ट्रीटमेंट की नीड है। ही वॉज टेकन टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन कोलकाता के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनको ले जाया जाता है, बट दे रिफ्यूज़ टू एडमिट हिम, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया उसको एडमिट करने से, बिकॉज दे डिड नॉट हैव ए स्पेयर बेड, उनके पास एक बेड नहीं था खाली, इसलिए। अनदर हॉस्पिटल डिड नॉट हैव द फैसिलिटी, दूसरे हॉस्पिटल में वो फैसिलिटी थी, एंड स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स नेसेसरी फॉर हिज ट्रीटमेंट, और अच्छी डॉक्टर्स, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स उनके ट्रीटमेंट के लिए चाहिए थे। इन दिस वे ही स्पेंड 14 आवर्स इन ए क्रिटिकल स्टेट एंड वॉज टेकन टू 8 डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, कि 14 आवर्स उन्होंने क्रिटिकल स्टेज को फेस किया, उसके बाद 8 डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वो गए अपने ट्रीटमेंट के लिए, बट नन ऑफ देम एडमिटेड हिम, किसी भी हॉस्पिटल में उनको एडमिट नहीं किया। फाइनली ही वॉज एडमिटेड इन ए प्राइवेट हॉस्पिटल, लास्ट में उन्हें एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, वेयर ही रिसीव ट्रीटमेंट, उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया। ही स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन हिज ट्रीटमेंट, उन्होंने काफ़ी पैसा उसके ऊपर स्पेंड किया, एंड एंग्री and upset over the indifferent attitude of all the hospitals that refused to admit him, कि जो ये अजीब सा व्यवहार था कि सभी हॉस्पिटल ने उनको एडमिट करने से मना कर दिया हकीम शेख को, एंड हकीम शेख एंड PBKMS फाइल्ड अ केस इन द कोर्ट, इसी चीज़ के लिए हकीम शेख ने एक केस कोर्ट में फाइल कर दिया इस चीज़ के लिए। सो ये स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे बेटा, द कॉस्ट ऑफ ए क्योर। सो यहाँ पर मैं अपना वीडियो पॉज करती हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट पार्ट में हम आपका नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।